नूरी जी, इस प्रकार का चुनावी माहौल है, प्रदेश के प्रधानमंत्री से लगाकर राहुल गांधी भाजपा कांग्रेस के दिग्गज नेता है, क्या लगता है क्या जादू किसका चलेगा? देखिए, मैं तो ऐसे राहुल गांधी जी की बात आपके सामने रखूंगी जिन्होंने अपने कदमों से पूरे भारत को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय किया। ऐसे वीर, ऐसे योद्धा, ऐसे राहुल गांधी जी 13 तारीख को नीमच जिले के जावद विधानसभा के डिकेन में पधार रहे हैं। और जैसा कि आपने जिस प्रधानमंत्री का नाम यहाँ पर लिया है, आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि 2.5 करोड़ रोजगार का वादा किया था, कहाँ गए? और उनकी ही सरकार के, हम मध्य प्रदेश में उनकी ही सरकार है, उनके ही मंत्री कांग्रेस की पर तो जुल्म करते ही हैं, लेकिन किसानों की ज़मीनें छीनकर उन पर भी अत्याचार कर रहे हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को जो खुद यहाँ आना पड़ रहा है, एक तरफ तो भाजपा कहती है कि उनकी जीत सुनिश्चित है, अगर जीत सुनिश्चित होती तो नरेंद्र मोदी जी को यहाँ का दौरा क्यों करना पड़ता, ये सवाल है। राहुल गांधी जी जोड़ने की बात करते हैं और ये लोग तोड़ने की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि रोजगार मिले, हम चाहते हैं किसानों को न्याय मिले, और हम चाहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिले। नूरी खान जी, ये चुनाव जो है ये राज्य का चुनाव न होके इस बार ऐसा लग रहा है महासंग्राम केंद्र का चुनाव है। इधर राहुल गांधी, इधर मोदी, आदित्यनाथ, ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस इनको भुना पाएगी या क्या कुछ तस्वीरें होंगी? देखिए, कांग्रेस को भुनाने की जरूरत नहीं है, ये अच्छे दिन की बात करते हैं। कांग्रेस की सरकार में जो सिलेंडर 350 का था, 380 का था, वो 1200 में देते हैं। जब कच्चे तेल के भाव, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा था, उसके बावजूद भी डीजल और पेट्रोल के भाव कम थे। और अभी के दौर में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव कम है, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार मुनाफा अपनी जेब में रख रही है। ये जब तीन महीने बचते हैं तो सावन भादों की बात करके महिलाओं को गुमराह करना चाहते हैं। चलते चुनाव में उनके खातों में पैसे डाले जा रहे हैं और फ़ोन करके कहा जा रहा है कि हमें वोट दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। लेकिन कमलनाथ जी ने कहा है कि 1 जनवरी को 1500 रुपये बहनों के खाते में डलना शुरू हो जाएगा। वो चुनावी लालच नहीं है, लेकिन इनकी सारी योजनाएं चुनाव के मुताबिक हैं और हमारी योजनाएं आने वाली पीढ़ी के मुताबिक हैं कि भविष्य कैसे बनेगा, रोजगार कैसे मिलेगा, किसान को सुरक्षा कैसे मिलेगी। तो दोनों बातों में फर्क है। जो सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका अगर कोई निभाता है तो किसान और महिलाएं निभाती है। इस बार आप भी चुनावी प्रचार में जो प्रत्याशी उनके समर्थन में जा रहे होंगे, क्या लग रहा है इसका माहौल? क्योंकि भाजपा सरकार तो कह रही है कि इस बार महिला और किसान जो है भाजपा के साथ है, क्या लगता है माहौल क्या कह रहा है? पहली बात, अगर सब कुछ भाजपा के साथ है तो केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान में उतारने की क्या जरूरत है? और दूसरी बात, जिसे आप आरएसएस की नर्सरी कहते हैं, ये जो पूरा क्षेत्र है मालवा का, यहाँ पर नरेंद्र मोदी को स्वयं क्यों आना पड़ रहा है? तीसरी बात, जिस नरेंद्र सिंह तोमर ने दौरे किए हैं, उनके बेटे 1 करोड़ 2 करोड़ करोड़ 100 करोड़ की बात कर रहा है, उनका वीडियो वायरल हुआ है। तो भ्रष्टाचार की कहानी ये खुद उजागर कर रहे हैं। जनता बदलाव चाहती है। अगर नीमच नगर पालिका से विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस में बिकने की होड़ लगी हुई है। हमने कह रहे आप ही के कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया, नगर पालिका में 14 पार्षद आए थे, वोट नो के मिले थे। विधानसभा में जनता ने भरोसा करके सरकार बना दी थी नूरी खान जी, लेकिन बताते हैं कि बीजेपी ने खरीद लिया, आरोप लगाए, मतलब कांग्रेस ही बिक गए थे। ऐसे में जनता के बीच जाना, जनता को भरोसा दिलाना, कैसे कर पाएंगे आप इस बार? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जनता ने तो अपना मत का प्रयोग करके हमारी सरकार बनाई थी, पर कुछ गद्दारों की वजह से हमारी सरकार गिर गई। और इसका एक ही जवाब है, सिर्फ एक जवाब है, जो कि कमलनाथ जी ने स्वयं दिया है कि कमलनाथ 2018 का नहीं बल्कि 2023 का मॉडल है, और उस मॉडल के अनुरूप ही नूरी खान यहाँ पर है, और उस मॉडल के अनुरूप ही टिकट दिए गए हैं, और उस मॉडल के अनुरूप ही काम हो रहे हैं। नूरी खान जी ने कांग्रेस को लामबंद तो कर दिया, क्या लगता है अब चुनावी माहौल जो दिख रहा है, भाजपा कह रही है कि भाजपा का गढ़ है नीमच मंदसौर, ऐसे में कांग्रेस के लिए हार का सामना करना पड़ेगा। क्या लगता है नूरी खान जी क्या दावा करती है? नेतृत्व तो पूरा जो देख रहा है कांग्रेस को लगातार अभी बार बैठक ले रहे थे, लगातार लोगों को ऐड करे, ऐसे में क्या लगता है माहौल, तस्वीरें क्या कहने वाली है? भाजपा के गढ़ में सेंध मारेंगे और तीनों विधानसभा जीतेंगे। राहुल गांधी की सभा डिकेन में जो होने जा रही है, क्या लग रहा है कितनी तादाद में लोगों का जन सैलाब आएगा, तस्वीरें क्या कहेगी दिखेंगी? 25 से 30 हज़ार लोगों के वहाँ पहुँचने की संभावना है, और तस्वीरें यही कहेगी कि भारत को जोड़ना है। तस्वीरें यही कहेगी कि ये जो वोट है, एक वोट जो किसान के साथ अत्याचार हुआ है उसकी ज़मीन छीनकर,
उस अन्याय के खिलाफ होगा। ये एक वोट महिलाओं को सुरक्षा देगा। ये एक वोट जो 20 साल से यहाँ पर जमे हुए हैं और जिस तरह से हमारे हालात कर दिए, इतना पीछे कर दिया हमें, उसमें परिवर्तन का काम करेगा। एक जय और वीरू की जोड़ी को लेकर शिवराज सिंह ने कमलनाथ पर तंज कसा था। इधर नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर भी एक बयान सामने आया है कि जय और वीरू जो लुटेरे थे, ऐसे में शिवराज ने जो तंज कसा है कमलनाथ और दिग्विजय को लेकर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसका जवाब भी कमलनाथ जी दे चुके हैं कि ठीक है, तुम कहते हो कि जय और वीरू की जोड़ी है, तो पिक्चर में वो सामा और गब्बर कौन था और मारे कौन गए थे? तो ये खुद ही कह रहे हैं कि हम डकैती करते कितने आदमी थे रे, और फिर ये कि होली कब आएगी तो दिवाली कब आएगी और फटाके कांग्रेस फोड़ेगी। रिजल्ट कब आएगा?